कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं कि बिहार जीविका 2025 के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बहुत जल्द आप लोगों के बिहार जीविका का जो है एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रिपेयर होना चाहिए। आपके पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट हैं उस पे आपकी पूरी की पूरी पकड़ होनी चाहिए। जैसे आप लोगों का मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, तो ये सभी के सभी जो है सब्जेक्ट आपके बिल्कुल। तो इसके लिए आपको बिल्कुल ही यहाँ पे तैयार रहना है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे क्लास में डेली ही हम जो है शाम के 8 पीएम पे ये क्लासेस चलाते हैं और पूरा का पूरा जो ऑल सब्जेक्ट है उसका जो है यहाँ पे हम लोग तैयारी करते हैं। तो बिल्कुल ही आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से अगर प्रिपरेशन करना है तो बिल्कुल आप तैयार रहिए डेली ही शाम 8 पीएम में, ठीक है? पूरे के पूरे जो है आपके सिलेबस के साथ। तो चलिएगा क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो है आप लोगों को अगर जो है सिलेबस कवर करना है और इस बार सिलेक्शन लेना है तो पूरे क्लास को देखना पड़ेगा, ठीक है? तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्लास जो होंगे आपको डेली ही प्रोवाइड होते रहेंगे। और बिल्कुल आप एक सीट जो है इस बार पक्का कर लेंगे अगर पूरे के पूरे क्लास को अगर डेली कवर करते हैं तो, ठीक है? अब चलिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों के पहला प्रश्न पूछा है। यहाँ पे आप पहले प्रश्न पे आ जाओ और पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है देखिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हिमांशु शर्मा किस पद पर जो है कार्यरत हैं। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको नोट भी कर लीजिएगा वीवीआई करके कि हिमांशु शर्मा किस पद पर कार्यरत हैं। क्वेश्चन आपका पहला है और पहले का उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इस तरीके से आपको मैंने बताया हुआ है कि आप हर एक प्रश्न का उत्तर टेस्ट के तौर पे लगाते रहेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हिमांशु शर्मा किस पद पर कार्यरत हैं, अगर ये प्रश्न पूछता है तो ये कौन है? आपको याद रखना है कि सीईओ हैं किसके? जीविका के कौन है वो? सीईओ हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि बिहार सरस मेला 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? बिहार सरस मेला 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। और जिन्होंने भी दूसरे का राइट उत्तर बताया है यहाँ पे ज्ञान भवन पटना, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड। बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया है यहाँ पे कि 2025 में कर्नल सी के नायडू जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? 2025 में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर अगर आपने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जो है सचिन तेंदुलकर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आपको अंत में बताना है कि टोटल आपने कितने जो है प्रश्न सही किए हैं, ठीक है? टोटल जो है 50 प्रश्न कराएंगे और 50 में से आपका स्कोर क्या रहता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस का जो है टीका नहीं लगाया जा रहा है? मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका जो है टीका नहीं लगाया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो प्रश्न आप कर रहे हो सीधे एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। तो बात किया जाए चौथे नंबर प्रश्न का, तो राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है? तो जिनने बताया है यहाँ पे डेंगू, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि मनरेगा को पूरे देश में कब जो है लागू कर दिया गया है। मनरेगा को पूरे देश में कब जो है लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 कि मनरेगा को पूरे देश में कब जो है लागू कर दिया गया। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और सीधे आपके एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बताने की कोशिश करेंगे कि 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो मनरेगा को जो है आप लोगों को पूरे देश में लागू जो है 2008 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्टैंड अप इंडिया योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। स्टैंड अप इंडिया का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके छठे के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं और 6वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और सीधे ये आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपने छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया हुआ है कि ये जो है महिलाओं एवं जो है SC ST उद्यमियों को जो है ऋण सुविधाएं देती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में जो है ये स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7वें के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे जिन्होंने बताया है कि बंगाल विभाजन, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई साहब क्लास को बहुत कम लोगों ने लाइक किया है, क्यों? लाइकों की संख्या यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल लाइक और जो है चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि क्लासेज आपका बिल्कुल स्टार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि आज़ाद दस्ता अ, बिहार में किस आंदोलन के जो है दौरान सक्रिय रहा। बताएंगे कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के जो है दौरान सक्रिय रहा। क्वेश्चन नंबर 8वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके 9वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि आधुनिक आधुनिक बिहार का जो है निर्माता किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपने 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे बताया है संचिता नंद जो है सिन्हा, संचितानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे DRDO की जो है स्थापना कब और इसका जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 10वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। DRDO की जो है स्थापना कब और जो है अ, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये प्रश्न अगर आपसे पूछ देता है क्वेश्चन नंबर 10वां, तो 10वें का जो है राइट उत्तर यहाँ पे बताएंगे आप लोग 1958 नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 11वें की जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है बात अगर किया जाए यहाँ पे कि जो है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे फटाफट से आने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 11 का राइट उत्तर आएगा जिनेवा। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि CEBI का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है और वर्तमान में इसका जो है अध्यक्ष कौन है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि CEBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसका वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है। 12वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो अगर आपने बताया है मुंबई जो है तुनीन कांता पांडे तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि 2025 का जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो है 2000 यानी कि 23-25 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस जो है देश ने जीता। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है, बताने की कोशिश करेंगे 23वें नंबर प्रश्न का, तो बिल्कुल राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जिन्होंने बताया यहाँ पे कि दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, अगर ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ जो है आयोजित हुआ था। क्या पूछा गया है आप लोगों को कि जो है 20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ। ये जो है क्वेश्चन आपके बिल्कुल फटाफट से आपके इसके उत्तर आने चाहिए कि अगर आपने बताया हुआ है कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2025 के भारत के जो है गणतंत्र दिवस उत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे। पूछा जा रहा है कि 2025 के जो है भारत के जो है यहाँ पे बताना है आप लोग को कि जो है गणतंत्र दिवस उत्सव के जो है मुख्य अतिथि कौन थे। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी प्रोबो सुबियांटो इंडोनेशिया के जो है राष्ट्रपति, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2025 में आयोजित जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है आयोजन किस राज्य में हुआ था। ये प्रश्न अगर पूछ देता है तो स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे, क्योंकि ये सीधे आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके उत्तर क्या बनेगा, आप कहोगे कि ये अपना ही राज्य है बिहार। बिहार जो है, बिहार में आप कहाँ से हो एक बार बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे, और किस राज्य में हुआ था, किस जिला में हुआ था ये बिहार के, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार दिवस 2025 का जो है विषय क्या था। बिहार दिवस 2025 का जो है यहाँ पे थीम क्या था, ये प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि उन्नत बिहार विकसित बिहार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है उन्नत बिहार और विकसित बिहार। अगर आपने बता दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो 100% सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने पूछ रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य जो है 600 है, तो उसका लाभ प्रतिशत याद करें। बिल्कुल 10 सेकेंड का समय देंगे, आप पहले इस प्रश्न को करके दिखाओ। मैथ का प्रश्न है, तो यहाँ पे तो आपके चांसेस है कि आप बिल्कुल आसानी तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हो, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल आसानी तरीके से आने चाहिए। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। जैसे अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है कि भाई साहब आपने कोई वस्तु 500 में कीना हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और आप इसको जो है 600 रुपया में बेच दे रहे हो, ठीक है, यानी कि एसपी है। तो आप यहाँ पे क्या होगा, आपको घाटा होगा या फायदा होगा। तो आप कहोगे भाई साहब मैंने 500 रुपया का कोई सामान किने हैं और 600 में बेचेंगे, तो भाई साहब हमें क्या हो जाएगा, जो है प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ होगा, तो आप कहोगे 100 रुपये का लाभ होगा। परंतु यहाँ पे बोला है कि भाई साहब परसेंटेज में उत्तर बताओ, रुपया में हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसका परसेंटेज निकाल देंगे, 100/500
500 और गुणे कर देंगे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 के पहाड़े में 20 बचे 100, यानी कि जो है आपके ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे, किसी संख्या का 25% 75 है तो वह संख्या क्या है? किसी भी संख्या का अगर 25% अगर 75 है तो वह संख्या आप लोगों को यहाँ पे बताना है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकंड का समय है, मेरे से पहले सभी के उत्तर आना चाहिए कि 20वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर ए हो रहा है या बी हो रहा है या सी हो रहा है या डी, क्या हो रहा है आपको बताना है। चलिएगा जवाब दीजिएगा सभी लोग यहाँ पे कि क्या होने वाला है। जैसे मुझे नहीं मालूम है कि वह संख्या क्या है, तो हम मान लेंगे कि x है, उसका जो है 25% निकालना है, यानी कि इसका हम 25% निकाल देंगे तो 25 परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100, यहाँ पे हो जाएगा 75। अब देखो ये 25 के पहाड़े में कितना मर्द में कटेगा 4, ये नीचे का गुणा ऊपर हो जाता है, यानी x का वैल्यू इधर निकालेंगे तो 75 में 4 से गुणा कर दो, 4 5 20, 4 7 28 और 2 30, यानी कि 30 का अगर आप 25% निकालोगे, 300 का अगर 25%, तो आपको क्या मिल जाएगा, आप कहोगे कि हमें मिलेगा 75। आशा करता हूं कि आप क्लियर यहाँ पे समझ गए होंगे, किसी भी तरीके का यहाँ पे डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 8 है, कोई दिक्कत नहीं, यदि प्रत्येक संख्या में जो है 14 से गुणा कर दिया जाए तो वह जो है नई संख्याओं के सेट का जो है औसत क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पे बात किया जाए औसत का, ठीक है, तो औसत के नियम आप समझ लो कि अगर औसत कह रहा है कि इसमें किसी संख्या को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जोड़ने पर डायरेक्ट औसत में आपको जोड़ना है। अगर कोई संख्या बोलता है यहाँ पे कि 5 सभी संख्याओं में जोड़ दिया जाए तो औसत में आप डायरेक्ट 5 जोड़ देना। अगर बोलता है कि सभी संख्याओं में 5 घटा लिया जाए तो आपको डायरेक्ट 5 घटाना है। अगर बोलता कि औसत में डायरेक्ट सभी संख्याओं में अगर बोलता कि अगर जो है यहाँ पे 5 से गुणा किया जाए तो आपको डायरेक्ट औसत में ही गुणा करना है, ठीक है, ये लॉजिक आपको याद रखना है। जैसे 14 से बोला है कि जो है गुणा कीजिए प्रत्येक संख्या में, यहाँ पे देखिए प्रत्येक संख्या, मतलब आपको 14 से गुणा कर देना है, तो औसत कितना है आपका, पहले तो पहले है 8, यानी कि 8 में आप 14 से गुणा कर दोगे, 14 14 8 कितना होता है 112, तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, और अगर आपने ए को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 2000 रुपये 2 वर्षों में 400 रुपया ब्याज देता है, तो दर जो है आप लोगों को बताना है कि दर जो है कितना परसेंट का है। अब यहाँ पे हम लोगों को निकालना है रेट, तो हम क्या करेंगे कि बेहतर तरीके से हमें मालूम है कि होता क्या है, चक्रवृद्धि सॉरी साधारण ब्याज है ना, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था। ब्याज देखिए यहाँ पे कितना दिया है 4, तो डायरेक्ट यहाँ पे रखते हैं ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है, पैसा आपका कितना था 2000, तो मूलधन गुणे समय कितना है, तो समय आपका 2 वर्ष है, दर दर हमें नहीं मालूम है आर का वैल्यू, तो यही निकालना है, बट्टा में क्या होता है 100। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। बिल्कुल ये आप लोगों ने याद किया होगा, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इधर कितना है 400 बराबर इधर कितना है 20 में 2 से गुणा कर दो 40 आर, यहाँ से 40 के पहाड़े में 400 कितने मर्त में कट जाएगा 10 मर्त में, यानी कि आर का वैल्यू आप कहोगे 10% है, ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपने सी को चुना है, अगर आपने सी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि ए बी सी निवेश ने मिलकर जो है यहाँ पे 1.5 लाख लगाकर एक जो है व्यापार शुरू किया, यदि वर्ष के अंत में उन्हें जो है होने वाला लाभ जो है ए बी सी को मिलाकर, यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, ए का जो है लाभ 6000, बी को जो है 10,000, डी को जो है 14,000 मिलते हैं, तो बी द्वारा जो है लगाई गई जो है राशि आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है कि बी ने कितना राशि लगाया हुआ है, ठीक है, तो आप इजिली यहाँ पे कर सकते हो, इसमें कोई लॉजिक यहाँ पे वंडर नहीं करना है। क्या करना है आपको, सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे समझना है कि देखिए तीनों ने लाभ कितना कमाया, एक 6000, एक 10,000, एक यहाँ पे कितना है 14,000, आप सबको जोड़ लो, टोटल लाभ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और जो है 10, 16 और 14 कितना हो जाएगा 30,000 टोटल जो है लाभ हुआ है तीनों को मिलाकर, तीनों का प्रॉफिट कितना है 30,000। इसने बोला है कि नहीं
टोटल लागत जो है यहाँ पे कितना है, डेढ़ जो है लाख, तो 1,30,30,000 के बदले कर लो, ठीक है। आप कहोगे कि यहाँ से होगा क्या, तो यहाँ पे प्रॉफिट का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 5 मंथ में, मतलब पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, 5 ही हो रहा है ना, 2 2 4, और यहाँ पे कितना जो है कितना जीरो होगा, 4 जीरो हो गया, 30,000, 30,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 30,000, 30 × 5 500 हो गया। अब कह रहा है बी द्वारा जो है लगाई गई राशि, तो बी द्वारा कितना लगाया गया था राशि, आप देख लो, ये बी है, ये पहला ए है, ये बी का हिस्सा है और ये सी का, तो बी का हिस्सा में कितना मिल रहा है, 10,000, तो 10 में 5 से गुणा कर दो, जो है कितना हो जाएगा, 50,000 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, एक है 3, फिर 2, फिर 5 है, और इनके वर्गों का योग जो है यहाँ पे 1862 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है आप लोगों को। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके सीधे ही एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पे संख्या मान लो कि ये कितना है, 3, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, तो 9, और इसके पीछे आपको लगाना पड़ेगा x, क्योंकि ये संख्या मान लो 3x, तो स्क्वायर रखना, फिर से जो है योग करो, योग मतलब होता है जोड़, फिर 2 का वर्ग कर लो 4, और x लगाए हो तो x स्क्वायर, हम कभी भी अनुपात के पीछे x लगा लेते हैं, संख्या उसको मान लेते हैं, 3x है, ये 2x है, ये 5x है, फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25x स्क्वायर, ये कह रहा है कि सब मिला के 1862 है, तो 1862 लिख लेना। अब जोड़ लो, 25 4 29, और ये 9 कितना हो जाएगा, 38x स्क्वायर, बराबर में ये कितना हो जाएगा, 1862। यहाँ से 38 के पहाड़े में देखो कट रहा है, 38 के पहाड़े में कट रहा है, आप 38 के पहाड़े में देख लो, यहाँ से यार 19 के पहाड़े में देख लो, 19 9 171 कितना होना है, 19 9 171 कितना बचेगा यहाँ पे, 71, 71 17, फिर से 71, 172 हो जा रहा है, 18 दूना 36, किससे कटेगा यार, गलती हो रहा है, का 25, 3 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का 9 4, 9 4 13, 13 25 कितना होता है, 25 13 38, 38 के पहाड़ में 18 6 2, तो कितना मर्त में कटेगा, आप यहाँ से एक बार भाग दे लो, ठीक है, 38 से भाग दो कितना में, 1862 में, 38 से भाग दे देते हैं, जो है 1862 में, देख लेना आप कितना मर्त में जा रहा है, तो 3 छक्का 18, क्या 6 मर्त में जाएगा, नहीं 5 मर्त में जाएगा, 5 8 40 का जीरो, 5 जो है 3 15, और 4 19 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, आपको 4 से ही कटना पड़ेगा, 4 8 32 के 2, 4 3 12, और 3 15 हो जाएगा, यहाँ पे घटा लो 4, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2। अब 38 में किससे भाग दिया जाए कि यहाँ पे, तो आप अगर 8 से करते हो 8 8 64, नहीं 7 से करते हो 7 8 56, 6 से 6 7 8 छक्का 48, 7 8 56, यार यहाँ पे इस प्रश्न में कहीं ना कहीं त्रुटि है, ठीक है, इनके वर्गों का योग इतना दे रहा है, तो ये तो पूरा पूरा भाग ही नहीं लग रहा है, फिर तो प्रश्न बनाने में यहाँ पे थोड़े से जो है कंडीशन यहाँ पे इरर है, इस प्रश्न को आप रहने दो, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, या तो यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे इरर है, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो प्रश्न ही नहीं बनेगा। और 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर 1 घंटा है तो 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, तो एक दिन में टोटल आपको पहले पता करना है कि कितने घंटे होते हैं, तो आप कहोगे 36 घंटा होता है, ये बोला है कि 1 घंटा और 45 मिनट है मेरे पास, तो इसको सबसे पहले 1 घंटा 45, सॉरी, एक दिन में कितने घंटे होते हैं यार, 24 घंटे होते हैं, ये भी हमारे दिमाग से आउटे है। क्या होगा, पहले इसको घंटा में पूरा कर दो, या तो टोटल मिनट में कर दो, तो पूरा मिनट में अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखो टोटल एक दिन में 24 घंटा 24 होते हैं क्या घंटा, इसको मिनट में करेंगे तो कितने से गुणा कर देंगे, 60 से, तो यहाँ पे 0 6 चौका 24 के 4, 6 दूना 12 और 2 14, कितना हो जाएगा 1440, कितना हो गया 1400 कितना हो गया 40, ठीक है। और टोटल यहाँ पे देख लो 1 घंटा में 60 और 45, 60 और 45 कितना होता है
60 और 45 होता है 105। परसेंटेज निकालना है तो गुणे हम 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पे 2 के पहाड़ में 5 हो जाएगा, 2 के पहाड़ में 7 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं कट रहा, आप इससे भाग दे दो। आप जब भाग देंगे तो इसमें क्या आपका राइट उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1 2 3 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। चतुर्थ अनुपाती मतलब 1 अनुपात, फिर लिखा है 2 अनुपात, समानुपात, 3 अनुपात, जो है आपका चौथा वाला वैल्यू नहीं मालूम है तो यही हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पहला वाला का गुणा अंत वाला से होगा तो 1 से गुणा करेंगे, एक्स में तो एक्स ही आएगा, 2 में 3 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला में ही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि 25,000 रुपये एक वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज के दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और जो है चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जो है यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होना चाहिए, या आपको ये बोल रहा है ना, तो ये भी हो सकता है चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है अर्ध चक्रवृद्धि ब्याज, तो दो बार आप निकाल दो, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो 25,000 का। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या होता है, पी इंटू 1+r/100, 1+r/100, आर का वैल्यू कितना है 20/100 के पावर कितने सालों का है, 2 साल का, तो 1 साल का है ना, 1 साल मतलब 1 पावर 1, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, ये हो जाएगा 5, 20/100, तो 20 5 एक में 5 और 1 6, यानी कि 25, 6/5 हो जाएगा, यहाँ से काट दो, 5×5 = 25, 000, तो 5×6 कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया 30,000, एक आ गया 30,000। अब एक निकालो अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में क्या होता है आपको मालूम है कि जो है समय का 2 गुना और दर का आधा कर देते हैं, तो 20% है तो ये 10% हो जाएगा, यानी 25 गुणे 10% है, यानी कि क्या हो जाएगा 10 एक में 10, 100 में कट जाएगा, 10 एक 11 बटा कितना आ जाएगा 10 गुणे 11/10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इससे 11 में 11 से गुणा करेंगे, फिर 150 में गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ पे 121 से गुणा कर लेंगे, देख लेंगे कितना आ रहा है, कितना, एक तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 एक में 25 के 5, 25 52 के 2, फिर 25 एक में 25 और 5 30 हो जाएगा। तो देख लो ये आ रहा है 30,000, 30,000 कितना 50, ये कितना आ रहा है 30,000, तो यहाँ पे जो है 30,000 और 30,000 में अंतर कितने का है, तो आप कहोगे कितना का अंतर हो रहा है, तो 250 का हो रहा है, ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिव्यांश के घर से उसके विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है और 6 घंटा प्रति चाल से वापस आता है, तो दिव्यांश की जो है औसत जो है चाल आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए औसत चाल, अगर आप एक ही दूरी पे जा रहे हो और फिर उसी दूरी को आ रहे हो, जा रहे हो आ रहे हो इसी दूरी के, तो औसत चाल बराबर सूत्र एक दिन मैंने बताया था कि औसत दूरी बराबर यहाँ पे क्या होता है, तो 2xy/x+y, x यहाँ पे क्या है तो जाने की चाल और y क्या है आने की चाल, तो यहाँ से देख लो 2 गुणे x का वैल्यू, जाने की चाल कितना है 3 और आने की चाल है 6, और 3 और 6 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 3 के पहाड़े में 3 मरतबे, फिर 3 के पहाड़े में 2 मरतबे, तो 2 दूना के 4 जो है यहाँ पे किलोमीटर इसका जो है औसत चाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि यहाँ पे 8 12 17 23 और जो है 30, अगला 38, तो अगला पद क्या होने वाला है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, 8 से 12 हुआ 4 जोड़ दिया, 12 से 17 5 जोड़ दिया, 17 से 23 6 जोड़ दिया, 23 से 30 7 जोड़ दिया, 30 से 38 8 जोड़ दिया, तो इसके आगे हम कितना जोड़ देंगे 8 के बाद 9, 38 9 कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 47, ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, इस सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प जो है आप लोगों को चुनना है यहाँ पे, जैसे कि आप EVTG को ये लिखा जा रहा है तो CXV को जो है क्या लिखा जाएगा, तो जैसे E लिखा है तो E का संबंध किससे है H से, E होता है 5 पे, H होता है 8 पे, कितना जोड़ा गया है यहाँ पे 3, C होता है 3 पे, 3 में जो है आपको कितना जोड़ना है 5, तो 3 में सॉरी ये E होता है 5 पे, H होता है 8 पे, 3 जोड़ा है यहाँ पे, तो हम भी यहाँ पे C में 3 जोड़ेंगे, C होता है 3 पे, 3 जोड़ेंगे 6 पे होता है F,
एफ वाला अक्षर आपसे पहला बनेगा। दूसरा देखो भी से लिखा है एस। भी होता है कितने पे, 22 पे, एस होता है 19 पे, मतलब यहाँ पे कितना घटाया गया है, 3। तो 3 घटा लो, एक्स होता है 24 पे, 24 में से 3 घटाओगे 21, 21 पे होता है कौन सा अक्षर, यू। यानी कि ये दोनों बिल्कुल गलत। अब देखो यहाँ पे तीसरा अक्षर चेक कर लो, टी। टी से यहाँ पे लिखा है टी के बाद क्यू। तो टी होता है 20 पे, क्यू होता है आपका जो है 17 पे, मतलब 3 माइनस किया है, तो भी होता है 22 में से 3 जाएगा, 19 पे होता है एस आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 3 जोड़ा था पहले, फिर 3 घटा दिया, ये आपको लॉजिक लगाना था। कह रहा है यदि सी ए टी को जो है यहाँ पे लिखा जाता है तो डी ओ जी डॉग को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे सी का डी लिख रहा है, मतलब +1 कर दिया। ए से बी लिखा है +1। टी से यू, टी के बाद क्या होता है, यू होता है, मतलब एक और जोड़ दिया है। तो डी के बाद क्या होता है, डी के बाद क्या होता है, ई होता है, मतलब एफ वाला तो बिल्कुल गलत है। फिर क्या होता है, ओ के बाद पी होता है, मतलब ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्यू वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। कह रहा है कि विषम संख्या समुच्चय का जो है चयन करें। विषम जो हम लोगों को चुनना है, तो विषम किस तरीके से चुना जाएगा, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। चारों ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। तो अलग वाले की जो है पहचान आप लोगों को करनी है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो 25 में 2 से गुणा कर दिया 50, और यहाँ पे 6 जोड़ दिया, फिर 20 दूना का 40 और 6 जोड़ दिया, फिर 18 दूना का 36 और यहाँ पे 36 में 4 जोड़ दिया, यहाँ पे 4 जोड़ा, इसमें 6 जोड़ा था। 12 दूना का 24 और 24 में 6 जोड़ दिया। तो देखो यहाँ पे 6 जोड़ा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, परंतु ऑप्शन नंबर सी में जो है 4 जोड़ा था, यानी कि अलग कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है। तो घड़ी जो है पेंडुलम, दीवार से तो बिल्कुल नहीं होगा। घड़ी किसमें जो है समय बताता है, तो घड़ी जो है यहाँ पे घड़ी, थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है। तो थर्मामीटर किससे, डिग्री में नापता है ना, तो यहाँ पे डिग्री में होता है। थर्मामीटर डिग्री दिखाता है उसमें, तो घड़ी में क्या दिखाता है, घंटा दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी। समय नहीं लगाना है, समय बताता है, वो नापता है, परंतु ये नापने का थर्मामीटर बात कर नहीं किया है, डिग्री उसमें दिखाई देता है, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी। तो आज के क्लास के हम लोग जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसको कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि ये क्लास डेली जब प्रोवाइड होता है तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल सके, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।